नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। दोस्तों, आज मैं जो क्वेश्चंस पेपर ले आया हूँ, जो अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, यूकेपीएससी अपर निजी सचिव का एक एग्ज़ाम हुआ था 30/1/2022 को। तो उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आज हम उसमें देखेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर और जीके के थे, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो ये क्वेश्चंस जो अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे अभी इसका यूकेएसएससी का अपर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम है, और उसके बाद पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड जो भी होंगे उसके लिए इसमें ये क्वेश्चंस जो होंगे यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके जो सॉल्व हैं आंसर मैं आज लेकर आया हूँ आपके साथ। तो चलो दोस्तों, उनको देखते हैं। हमारी अंतरिक्ष शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ था? तो ये दोस्तों ये हुआ था हमारे इसके साथ, भूटान के साथ। हाल ही में खबरों में रहा पार्डन PRADN पार्डन पोर्टल निम्न में से किसके संगठन से जुड़ा था? तो ये जो पार्डन था ये इसरो से था। उसके बाद बेंगलोर में बिजली वितरण में सुधार के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए निम्न में कौन सा संगठन था? तो ये था MDB के साथ संगठन था। किसका? बेंगलोर में बिजली वितरण के लिए। स्वर्गीय जनरल बिपिन सिंह रावत का पहला CDS निम्नलिखित में से किस तिथि को नियुक्त किया गया था? तो इनको किया गया था ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2019 को किया गया था। और ये 2016 में हमारे क्या बने थे? जनरल भी बने थे। किसके? थल सेना के। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने निम्न से किस देश से समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी थी? तो ये दी थी फ्रांस के साथ। उसके बाद ऑप्शन ए है इसका, उसका केंद्रीय विदेश मंत्रालय में ब्रांड इंडिया उजागर करने के लिए निम्न में से किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की थी? तो ये थी इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी वेबसाइट, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव वैज्ञानिका का आयोजन निम्न में से किस भारतीय व्यक्तित्व की जयंती पर किया गया था? तो ये जो किया गया था ये थे श्रीनिवास जी जो रामानुज हैं। और इसी दिन हमारा क्या मैथ्स के बहुत बड़े जानकार थे, तो इस दिन डेट जो थी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी निम्न में से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो ये है अयोध्या का। भारत में हाल ही में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक में साझेदारी के संबंध में से किस देश का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये किया गया था जापान के साथ। हाल ही में खबरों में रही वासुकी नामक की ट्रेन निम्न में से किस रेलवे जोन से जुड़ी थी? तो ये थी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे। भारत में हाल ही में निम्न में से किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया था? तो अक्षय ऊर्जा ये था बहरीन, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम छात्र छात्राओं को शीघ्र कौशल विकास प्रदान करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की थी? तो ये थी HP कंपनी थी दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा मैं धीरे क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं हमें दोस्तों। भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आप नोट कर लेना। ये था ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली। तो इसको याद जरूर रख लेना दोस्तों। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे बृहद्रथ। भारत को क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सर्वप्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ इस दोस्तों। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दसवें गुरु गोविंद सिंह जी। हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये उनकी बेगम थी, कुलवंत बानो बेगम। गौतम बुद्ध को किस स्थान ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे पूरे गौतम बुद्ध की उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दी है। ये देखो दोस्तों, ये हिस्ट्री है गौतम बुद्ध की। गया में जो हुआ था उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुई गया में, लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुई थी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 20, कथा सारथी सागर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सोमदेव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नीति की कठोरता से लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 22, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो ये था अकबर। 2021 में भारत की राज्यों की संख्या कितनी? 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8 हो गए हैं। निम्न में से प्रायद्वीप भारत के पठार से संबंधित नहीं है, तो ये आंसर 12वां होगा, सॉरी बी, मारवाड़ उच्च भूमि, क्वेश्चन नंबर 24 का। और निम्न 25वें का, निम्न युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सबको पता है टेहरी बांध। जो टेहरी बांध है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न राज्यों में से उनके क्षेत्रफल के अनुसार, क्वेश्चन गलत है, आरोही क्रम में नहीं होगा, अवरोही होगा, तो क्वेश्चन नंबर ए होगा, बाकी तो कोई आरोही क्रम में मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा कौन सी? ड्रोन, और जो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चाइना, तो इसका जो होगा बी होगा। निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन नंबर इसका बी होगा, आंसर नंबर बी होगा, जापान जो है। निम्न युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये राजी गुजरात, आंसर नंबर बी होगा इसका। निम्न युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पिथौरा चमोली में तो नंदा है, पिथौरागढ़ में नागनी नहीं है। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो यह है मणिपुर की। निम्न में से कौन सा एक वायु का प्रकार नहीं है? तो खमसिन, लू, बिलजार, सारी है, रिस जो नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति अवधि जो होती है ये होती है 9 वर्ष की। भारत के महान्यवादी के कार्यकाल की अवधि होती है, ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पद तक होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो महान्यवादी होता है, ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक होता है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? तो इसने कितनी बार की है? 3 बार। सेक्शन जो अनुच्छेद होता है 352 में। भारत का निर्वाचन आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 37 को छोड़ देना दोस्तों, ये इसी मतलब ये सचिव का पेपर उसी में आता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का श्रम संगठन ये दोस्तों जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43 तक दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ये सचिव के पेपर में पूछे जाते हैं, तो वकीलों के जो क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, कौन सा देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है? तो जो ये है ये फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस जो है इसमें स्थायी देश है। बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियत किया गया था, तो ये 1986 में। किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनधिकृत प्रवेश किया था, इसको अतिचार कहते हैं। इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 का निर्माता क्वेश्चन लॉर्ड मार्केल, इसी के द्वारा ये बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधक किसके हाथों में निहित था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष मद्रास एजेंसी की प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1639 में। भारत का प्रथम विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, 1833 के। किस वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में व्यापक फैक्ट्री, हाँ दोस्तों किस वर्ष करी थी? ये करी थी, स्थापित करी थी 1712 में, ये करी थी, सॉरी 1608 में करी थी ये, लेकिन इसके करीब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1612 जो है, लेकिन ये 1608 में हुई थी। मेयर्स कोड किस चार्टर के तहत स्थापित किया गया था? तो ये चार्टर था 52, ये चार्टर था 1726 का। और सॉरी, अब यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो गई दोस्तों। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो सबको पता है बाड़हाट। चंद्रपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो यह है चमोली में। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलयीकरण 1 अगस्त 1949 में। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन से कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? ट्रेल था, लैंगस्टन था, बैटन था, तो ये नहीं था, ऑप्शन नंबर डी, पॉम्स्टन नहीं था। ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि को के नाम से दिया गया था उपराऊ। उत्तराखंड में क्रांति दल के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर देवीदत्त पंत।
रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना था? 1847 में। IIT का दर्जा दिया गया इसको 2001 में। मसूरी गोलीकांड, ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब हुआ था? 2 सितंबर। खटीमा 1 सितंबर को 1950 को। मसूरी 2 सितंबर। 2 अक्टूबर 1994 में काला दिवस भी मनाया जाता है। ये हुआ था रामपुर तिरहा वाला कांड। 1962 के चीन युद्ध से पूर्व निम्न में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये थी भूटिया। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल खेला जाता है, ये है देवीधुरा मेले में। उत्तराखंड में इन्वेस्टर सम्मेलन 2008 देहरादून में कब हुआ था? ये 7 एवं 8 अक्टूबर को हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में किस वर्ष ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था? तो ये 17 सितंबर 2017 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी 38.43%। नैनीताल की खोज किसने की थी? तो ये पी बेरेन ने करी थी। उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा जनपद सेब के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है उत्तरकाशी। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों का गठन करने हेतु निर्देशित करता है? तो यह अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों के समाधान पर निर्णय दिया जाता है। तो जो ये चुनाव संबंधित जो भी विवाद होंगे ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किया जाता है केवल राज्यसभा में होगा ये, क्योंकि राज्यसभा राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष वो केवल राज्यसभा में ही होगा और कहीं नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, तो ये 65 वर्ष तक। यदि पंचायत भंग की जाए तो उसके चुनाव के लिए जाने वाला आवश्यक जो होगा 6 माह के अंदर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या, दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लोकसभा में 84 है, ये क्या है? SC हैं, और प्लस इसमें अगर 47 हम जोड़ दें तो 47 क्या है? ST हैं। टोटल 131 जो है ये रिजर्व सीटें हैं किसमें? लोकसभा में। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन जी थे? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पंचायत चुनाव होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग होता है। निम्नलिखित से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विश्वविद्यालय के आविष्कृत किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर है? तो ये है कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण है? तो ये है ओरेकल। पेरिफेरल डिवाइस जो होता है दोस्तों, IP एड्रेस, ये तो है नहीं, प्रिंटर जो है पेरिफेरल डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सामान्यतः प्रयोक्ता द्वारा उपयुक्त नहीं की जाती? तो ये होगा ऑप्शन नंबर मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है? तो ये होगा जावा। ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वायरस से सुरक्षा में। DBMS में किसके प्रयोग किया जाता है? तो ये SQL ही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? CPU है, माउस है, प्रिंटर है, तो स्क्रीन नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के CPU का एक भाग है? तो ये होगा CU। निम्न में से कौन सा मोनोसिट का एक अम्ल है? तो ये सब दोस्तों ये होगा ओलिक अम्ल। सॉरी, इसका आंसर नंबर 1 लॉरिक अम्ल होगा। सोनार उपयोग होता है किसके? ये होगा पारस्पर ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य वायुमंडल का दाब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ SG। क्वेश्चन नंबर 91, अल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसका कुंतलक पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक रूप से एम्पिरिन क्या है? एम्पिरिन क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए। इंसुलेशन किस अंतःस्वस्ति ग्रंथि का उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी पेंक्रियास ऑर्गेनाइज। बॉक्साइट किस धातु तत्व का एक अयस्क है? ये एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे? नाभिकीय संलयन पे। मार्स गैस मुख्य रूप से क्या है? मीथेन है। निम्न में से कौन सी रक्त कणिकाएं प्राय शरीर के सैनिक कहलाती हैं?
तो ये है WBC 97 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी WBC। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन तो ये जो किया था मोदी जी द्वारा किया गया था, ये कहाँ पे है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वाराणसी में। निम्न में से किसके द्वारा निम्न उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसका उपयोग भारत में कोविड टीकाकरण के लिए अभ्यर्थियों को ट्रैक करने के लिए किया गया था? तो ये था कोविन सिस्टम। यही क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आएगा कोविड पीरियड का। CDS स्वर्गीय विपिन सिंह रावत जी का जन्म निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये पौड़ी में हुआ था दोस्तों, जो आपको पता ही है 8 दिसंबर को जो दुर्घटना हुई थी जिसमें हमारे विपिन सिंह रावत जी शहीद हो गए थे। तो यही हमारे मतलब क्या बोलते हैं, इसमें स्वर्गीय विपिन रावत जी के उसमें 2 क्वेश्चंस बने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया है आने वाले UKPSC एग्ज़ाम के लिए और UKSSC एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो आज हमने 100 टाइम्स क्वेश्चन किए थे और बाकी ऐसे क्वेश्चंस जो भी आएंगे सर मैं आप दोस्तों आप लोगों के साथ बना रहता हूँ। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर।